खबर पर सबकी नजरें रहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लंच पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को नजरअंदाज करते हुए मुनीर की रेटिंग बढ़ा दी। और वहीं इस लंच से यह साफ हो गया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में सेना का ही सिक्का चलता है और सरकार बस दिखावे की होती है। जनरल मुनीर लंच के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे, जिसके बाद ट्रंप संग उनकी काफी देर तक बातचीत भी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से अपनी मुलाकात पर कहा कि मैंने उन्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि मैं उन्हें युद्ध ना करने और इसे खत्म करने के लिए धन्यवाद देना चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय पहले ही यहां से गए हैं और हम भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं। दो बहुत ही समझदार लोगों ने युद्ध जारी ना रखने का फैसला किया है और वो भारत और पाकिस्तान है, तो बड़ी परमाणु शक्तियां, और आज उनसे मिलकर मुझे सम्मानित महसूस हुआ। एक तो उनकी ओर से ये आया और दूसरा ये कहकर उन्होंने ये मैसेज अगेन देने की कोशिश की है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी बड़े लेवल पर कन्फ्लिक्शंस हुए, उसको रोकने का कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है वो यूएसए को ही जाता है, यानी कि ट्रंप को ही जाता है। तो चर्चा इस पर भी हो रही है, लेकिन फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे। इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ हुआ, इस मीटिंग के आखिर मायने क्या निकाले जा सकते हैं, हम उसी पर फोकस रखेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्थानीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे कैबिनेट रूम में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ लंच किया और पाकिस्तान के अखबार की एक रिपोर्ट कहती है कि असीम मुनीर के अमेरिकी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से भी उनके मिलने की उम्मीद थी। तो ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब इजराइल ईरान के बीच जंग है और अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की अपील लगातार की जा रही है। जनरल मुनीर 5 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हुए हैं और मुनीर की इस यात्रा से पहले काफ़ी विवाद भी हुआ था। हालांकि खबरें तो ये भी आई कि वॉशिंगटन डीसी में भी उनके आने पर उन्हें लेकर एक विरोध जैसी जो पिक्चर है वो देखने को मिली है। अमेरिका की तरफ से इस पर सफाई दी गई है और कहा गया है कि ये यात्रा जो है वो 14 जून को अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के समारोह से जुड़ी हुई नहीं थी और साथ ही साथ मुनीर के दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंधों को स्ट्रॉन्ग करना है। मुनीर की अमेरिकी यात्रा के दौरान शनिवार दोपहर को कई पीटीआई समर्थक पाकिस्तानी दूतावास के बाहर जो है एकत्र हुए और पाकिस्तान में अप्रतिबंधित लोकतंत्र की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया है। पाकिस्तान के जनरल मुनीर अपने इस दौरे के साथ ही अपने देश में फिलहाल हीरो बनते हुए नजर आए हैं और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्रंप और मुनीर के बीच इस मीटिंग की काफ़ी तारीफ भी की है और साथ ही इस घटनाक्रम को अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक बायलैटरल रिलेशंस में एक पॉजिटिव कदम भी बताया है। और एक महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित कूटनीतिक घटनाक्रम में राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार ये जो मीटिंग है वो कैबिनेट रूम में हुई है और प्रेस के लिए ये पूरी तरीके से बंद रही। और मीटिंग के बाद ट्रंप ने खुद बयान जारी किया। मुनीर के साथ मीटिंग से पहले व्हाइट हाउस के लॉन में ही जब मीडिया ने ट्रंप से कूटनीतिक परिणामों के बारे में पूछा तो उनका जवाब था कि ये व्यक्ति भारत पाकिस्तान लड़ाई को रोकने में बहुत प्रभावशाली था। तो डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर की जो मुलाकात है, क्या इसे हम एक कूटनीतिक मुलाकात कह सकते हैं या एक रणनीतिक साझेदारी कह सकते हैं? तो इस मुलाकात के मायनों को समझें तो विशेषज्ञों का तो ये मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप और जनरल मुनीर की मुलाकात को केवल इजराइल ईरान युद्ध के आईने में नहीं देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका के बीच इस बातचीत को अहम खनिज और क्रिप्टो के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। ट्रंप निजी तौर पर इन मामलों में दिलचस्पी रखते हैं। जनरल मुनीर इन मामलों पर बातचीत की हैसियत रखते हैं, यहां तक कि कश्मीर पर भी। भारत के पूर्व डिप्लोमैट इस मीटिंग को लेकर मानते हैं कि इसके 2 मायने हो सकते हैं। या तो ट्रंप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान में जंग में शामिल है तो पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया क्या होगी, या फिर ट्रंप पहले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने का फैसला कर चुके हैं।
और पाकिस्तान की मदद चाहते हैं। अमेरिका के सीनियर अधिकारी अक्सर पाकिस्तानी सेना प्रमुख से मिलते रहते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से मेहमान नवाजी असामान्य बात है। कई कारणों में एक बड़ा कारण इजरायल ईरान युद्ध भी है। और वहीं इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर नजर रखने वाले विश्लेषक आज ये मानते हैं इस मीटिंग को लेकर कि अब समय आ गया है कि भारत आवाज उठाए। ट्रंप व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर से मिलते हैं, वही जनरल मुनीर जिसे भारत आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड मानता है। हालांकि भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर ऐसा बयान नहीं दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और जनरल असीम मुनीर की मुलाकात ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान में असली सत्ता सेना के पास है और अमेरिका अब उसी के साथ सीधे संवाद को प्रायोरिटी देता है। ये मुलाकात केवल ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी नहीं, बल्कि रणनीतिक, खनिज, क्रिप्टो और भारत पाक संबंधों जैसे गहरे मुद्दों से जुड़ी है। भारत के लिए ये एक चेतावनी भी है कि उसे कूटनीतिक रूप से अधिक मुखर होने की आज जरूरत है, खासकर जब एक संदिग्ध चरित्र को व्हाइट हाउस में इस तरीके से सम्मान मिल रहा हो।